लोकसभा चुनाव था, 2 महीने पहले ही इन्हें याद आया कि अरे बाप रे, बृजभूषण हमें इनाम देते वक्त हमारे गलत जगह पे टच किए थे, शोषण किए थे। चुनाव हुआ, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, चुनाव खत्म हुए तो ही कांग्रेस की बेटी बन गई। खेला है गुरु, समझिए, बहुत बड़ा खेला है। जो बृजभूषण है उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो हाथ था वो अच्छे तरीके से नहीं रखा गया। जब आपको कंधे के ऊपर यूं शाबाशी देता वो हाथ शोषण लग रहा था, ठीक है, और आज आप ये क्रॉस बना करके यूं हाथ डाल करके राहुल गांधी खड़ी हुई हैं, ठीक है, तो क्या मैं ये गिनूं कि अपना शोषण आप खुद करवा रही हैं वहाँ? ऐसी दोगली पार्टी में तुम जाकर इससे अच्छा निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। क्या तुम देश की बेटी हो, पहलवान हो, निर्दल चुनाव नहीं जीत पाते तुम? कांग्रेस का मोहर लगेगी जब भी चुनाव जीतोगे। तुम एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो, तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारी छवि विश्व पटल पर जाएगी। तुमने इस देश को बदनाम करने की कोशिश किया है विश्व पटल पर, कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता लेने के लिए। धिक्कार है यार ऐसे जीवन पर। आज इस देश में साबित हो गया है बात कि जितने भी लोग उस आंदोलन में बैठे हुए थे और आज एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए, तो उस किसी पार्टी प्रायोजित द्वारा वो आंदोलन था, ये साफ साफ हो गया। एक प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको पता होगा, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के बारे में बात करेंगे। विनेश फोगाट, इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विनेश फोगाट पूरे देश की बेटी बनी, आंदोलन करके मेडल जीते देश के लिए। सबने बोला विनेश फोगाट इस देश की बेटी, आज पूरे देश की बेटी कांग्रेस की बेटी बन गई। आप देखिए कितनी छोटी बात है कि जिसको पूरे देश ने अब बेटी बनाने का काम करा, आज वो कांग्रेस की बेटी बन गई। तो आज इस देश में साबित हो गया ये बात कि जितने भी लोग उस आंदोलन में बैठे हुए थे और आज एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए, तो उस किसी पार्टी प्रायोजित द्वारा वो आंदोलन था, ये साफ साफ हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा था कि कभी इश्क कभी गम पिया जाता है, तब कहीं जाके ज़माने में जिया जाता है, और क्या खूब मिला मुझे मेरी मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। तो इन लोगों ने अपने कामों से इस बात को साबित कर दिया और जता दिया जनता को कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का टिकट चाहिए था, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं था बेटी से। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से रखते हैं, ये मैटर नहीं करता। वो जब वहाँ पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 100 ग्राम वजन बढ़ गया घट गया वो मैटर नहीं था, मैनेज करा भारत ने। उतना प्यार दिया विनेश फोगाट को भारत ने जितना कि लोगों को जीतने के बाद नहीं मिला। देश की बेटी बनाने का काम करा, पर आप कांग्रेस की बेटी बन गई, ये तो दिक्कत है ना सर। आप बताइए ना, विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ियों को जहाँ पर पूरे भारत ने प्यार दिया, ये लोग सर मेडल फेंकने के लिए गंगा पहुँच जाते हैं, पर मेडल के साथ जो 15 लाख रुपए मिले थे वो ये लोग नहीं वापस करते। क्यों? एक बहन बेटी की इज्जत क्या उन 15 लाख रुपए से ज़्यादा की है या कम की है? अगर आप मेडल वापस करने जाते हैं तो आप वो 15 लाख रुपए भी वापस करिए, काहे नहीं कर रहे? पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेडल वापस करेंगे क्योंकि राजनीति है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये नेता बड़े बेशर्म हैं, राजनीति इनका धर्म है और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते हैं तवा गर्म है। मैं शुरू से ही कह रहा था कि इस जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन, इसमें हुड्डा फैमिली पूरी ऐड है और हुड्डा फैमिली समझ चुकी थी कि अब वो चुनाव नहीं जीत सकते हरियाणा में। उसने किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई, फिर पहलवानों के कंधे पे रख के। और मैंने कहा था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप सिद्ध हो गए, अगर वो जेल चले गए, तो उनके साथ मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। ये मेरा बयान जनदूत चैनल पे है और काफ़ी वायरल हुआ था बयान। तो लोगों ने कहा तुम पहलवानों के खिलाफ हो। मैंने कहा भाई मैं पहलवानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता ये आंदोलनजीवी हैं, ये आंदोलनजीवी और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। तुम ये बताइए, तुम ब्रजभूषण सिंह जब तक तुम्हें देते रहे सहूलियत तब तक ठीक था ब्रजभूषण, जब ब्रजभूषण थोड़ा टाइट हो गए तो ब्रजभूषण बुरे हो गए। तो मेरा सीधा कहना है कि ये पहलवान नहीं थे, ये पहलवान का नकाब पहनकर राजनीति कर रहे थे कांग्रेस के नाम पर। वही कांग्रेस है जिसने हरियाणा में मोमिन खान जो दंगाइयों का सरगना था मेवात में, उसको तुमने जेल में बंद होते टिकट दे दिया, 2 और जेल में बंद है उसको टिकट दे रहे हो तुम। तो ऐसी दोगली पार्टी में तुम जाकर इससे अच्छा निर्दलीय चुनाव लड़ लेते।
क्या तुम देश की बेटी हो, पहलवान हो, निर्दल चुनाव नहीं जीत पाती तुम? कांग्रेस का मोहर लगेगी जब भी चुनाव जीतोगे। वो आया नहीं, उसे लाया गया है और आने के पीछे भी बड़ा खेल है, बड़ा पैसा निवेश किया गया है। लोकसभा चुनाव था, 2 महीने पहले ही इन्हें याद आया कि अरे बाप रे, बृजभूषण हमें इनाम देते वक्त हमारे गलत जगह पे टच किए थे, शोषण किए थे और न जाने कितने कितने खिलाड़ियों का शोषण किए थे। बृजभूषण का तो कुछ नहीं हुआ। जांच कमेटी भी बैठी, जांच कमेटी इनसे कहा गया भाई तुम अपनी चुनिंदा व्यक्ति को बताओ, जांच कमेटी में बैठा दें। बृजभूषण का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनका चेहरा साफ साफ सामने आ गया। अच्छा, चेहरा कैसे सामने आया? लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश की बेटी बन गई। चुनाव हुआ, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, चुनाव खत्म हुए तो ही कांग्रेस की बेटी बन गई। खेला है गुरु, समझिए, बहुत बड़ा खेला है। बजरंग पुनिया जो कहते थे अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ हमें बोलना है और इस अत्याचार के खिलाफ हमें आपको जमीन पे आना है। वो अत्याचार अब कांग्रेस समाधान कर रहा है। हमको उससे अच्छा तो साक्षी मलिक लगती है। वो लड़की ज़्यादा अच्छी है हमें अन्य की अपेक्षा, जो सामने से आके कहती है अगर हम इस लड़ाई को छेड़े हैं तो कांग्रेस कौन होती है? भाई लोकसभा चुनाव के पहले ये प्रोटेस्ट पे बैठे, ये आज बैठे, कल प्रियंका गांधी पहुंच गई। उसका क्या काम? उनके साथ भी शोषण हुआ था क्या? बृजभूषण उनका भी शोषण कर लिए। राहुल गांधी पहुंच गए, बजरंग पुनिया कह रहे थे मेरा शोषण हुआ है, हमारा शोषण हुआ है। अरे बृजभूषण कितने दिन गिर गए कि बजरंग पुनिया का शोषण करने लगा। आपको राजनीति करनी है तो सामने से आओ ना यार। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करके आप मत आइए। बृजभूषण से मेरा कोई लगाव नहीं है कि बृजभूषण मेरे घर करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं। जाओ अमन शुक्ला, मेरे बारे में बोलो, तर्क संगत बातें हैं। अब किसी को बदनाम करके अपनी रोटी मत सेकिए। बजरंग पुनिया से मेडल तो लाए नहीं जाते थे। विनेश फोगाट, इस बार इनका चेहरा सामने आ गया। अब इनके ये रूप थे, अब इन्हें लगा क्या करें, तो उधर से राहुल गया, बोला समझ रहे ना इसका मतलब, आओ ना हम है भाई, जब बुढ़ापे तक कैमरा मिलेगा। अब कैमरे के लिए लाइन में बने रहने के लिए क्या किए पता है? गलत आरोप लगाए हैं, देश में गंदा माहौल क्रिएट किए हैं। तुम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारी छवि विश्व पटल पर जाएगी। तुमने इस देश को बदनाम करने की कोशिश किया है विश्व पटल पर, कांग्रेस के पार्टी की सदस्यता लेने के लिए। धिक्कार है यार ऐसे जीवन पर। आप एक खिलाड़ी को ऐसे इन लोगों ने मतलब नहीं होता है कि एक मैटर को ऐसे हुआ बना दिया कि जैसे हमारे गांव में बोला जाता है बिहार के तरफ में कि सुअरी के गू न लिपे के न पोते के, ठीक है, और सुअरी के गू के पर्वत बनावल, तो वही पर्वत बनाने का कार्य किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी का दामन थामे है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जिस पार्टी का दामन थामे हैं, क्या वो पार्टी मतलब उन्हीं खिलाड़ियों को चुन सकती थी? और भी खिलाड़ी थे जिनको प्रोत्साहित कर सकती थी, क्योंकि ये बोला जाता है जातिवाद वाला जो कार्ड होता है ना, हरियाणा में कैसे बैठा रहे हैं देखिए, बताते हैं आपको। विनेश फोगाट जाट है, बजरंग पुनिया जाट है। जाट कम्युनिटी का वोट पाने के लिए कांग्रेस ने गंदी राजनीति करी और इस गंदी राजनीति में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को भी सम्मिलित करा। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की हो या अन्य किसी भी पार्टी की हो, ठीक है, आप सबसे पहले खेल में राजनीति को ना लाइए, स्वास्थ्य में राजनीति को ना लाइए, शिक्षा में राजनीति को ना लाइए, ठीक है। अगर ये चीज़ आप ला रहे हैं तो इसका मतलब आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विनेश फोगाट बोली थी प्रोटेस्ट के दौरान कि मैं किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रही हूँ, गलत हुआ है उसके विरोध में कर रही हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, राजनीति से कोई मेरा वास्ता नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस का दामन क्यों पकड़ा? और आपको एक चीज़ पता होगा कि उस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाली सुप्रिया श्रीनेत थी, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, यही गांधी परिवार था, यही कांग्रेस था, ठीक है। आपको अगर इतना बीजेपी से दिक्कत होता, इतना बृजभूषण शरण सिंह से दिक्कत होता, तो आप जजपा ज्वाइन कर लेती। आपने कांग्रेस को शुरुआत से ही क्यों चुने रखा? आपका माइंडसेट पहले से ही था कि हम काम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ा नाम फेम बन जाएगा, हमारे जाति के लोग देखेंगे कि हमारी बेटी बहुओं के साथ गलत हुआ है तो हमारे सपोर्ट में खड़े आ जाएंगे, हम कांग्रेस में मिल जाएंगे, चुनाव के लिए टिकट मिलेगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, यही सोचा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया केवल जाट नहीं है, और भी जाट बढ़े हैं, और उन जाटों को पता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उन जाटों को पता है सच्चाई क्या होती है, उन जाटों को पता है कि अच्छाई क्या होती है। तो वो उसी पार्टी को चुनेंगे जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, वैसे नेता को वो लोग चुनेंगे। ये ऐसे किसी ऐरे गहरे को नहीं उठा लेंगे कि एक आपने कार्ड खेल दिया प्रोटेस्ट का, वहाँ से फेम बना ली और उसके बाद से आगे चुनाव के मैदान में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जी। उनका अपना इंडिविजुअल फैसला है, लेकिन ये फॉरवर्ड तो आ ही जाता है, ठीक है। जब आप पॉलिटिक्स में आओगे तब आपको हम इस नज़रिए से नहीं देख सकते
कि आप इस देश का गौरव, इस देश के खिलाड़ी हैं क्या। तब हम देखेंगे कि आप पॉलिटिशियन कैसे हैं। तब हम ये देखेंगे कि आपके अंदर राजनीतिक गुणों में क्या है। अगर मैं राजनीतिक गुणों की बात करूं, आपने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको आपने ये कहा था कि ये एक ऐसी फेडरेशन के खिलाफ आंदोलन है जिस फेडरेशन के अंदर इस देश को रिप्रेजेंट करने वाली बहन बेटियों का शोषण किया जाता है। उस लड़ाई को आपने शुरू किया। हमें ये लगता था ये जो लड़ाई आपने शुरू करी है इसको आप एक सिरे तक लेकर के जाएंगे। बहुत मजबूती के साथ में आपका हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के, विशेषकर इन 3 स्टेट के लोगों ने बहुत मजबूती के साथ में आपका समर्थन भी किया। लेकिन आपने क्या किया, उस आंदोलन को एक पॉलिटिकल स्टंट बना करके छोड़ दिया। आपने उस आंदोलन का प्रॉफिट उठाने का क्या प्रयास किया। आपने उस आंदोलन से किसी इस देश की बहन बेटी को फ़ायदा नहीं पहुंचा करके अपने आप को राजनीतिक सशक्त करने में उसका उपयोग किया। अब हम ये कहते हैं, अगर मैं अब ये कह दूं कि उस फेडरेशन में क्या था या क्या नहीं था गलत, इसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसके द्वारा आप किसी न किसी प्रकार से इस देश के अंदर एक सशक्त राजनीतिज्ञ बनने का प्रयास कर रही थी। अब अगर आपकी नीयत के ऊपर सवाल उठे तो बुरा मत मानिएगा विनेश जी, क्योंकि आपके स्टेप के बाद या तो आप पहले इस आंदोलन को पूरा सिरे तक लेकर के जाती, उसके बाद में आप कुछ भी करती, आपका डिसीजन था। लेकिन अगर आपने बीच मझधार में आंदोलन को छोड़ा और आप उस पॉलिटिकल स्टंट का, उन चंद वीडियोस का जिसके अंदर पुलिस आपको उठा करके लेकर जा रही है, या उन चंद वीडियोस को वायरल करके, ठीक है, उसका आप बेनिफिट उठाना चाह रही हैं, तो उस आंदोलन को मैं केवल और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट की नज़र से देख सकता हूं और किसी नज़र से मेरे को वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो विनेश जी हो, अच्छा, उसके बाद में आप बात करती थी महिलाओं के शोषण की। किस आधार पर बात करती थी कि जो बृजभूषण है उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो हाथ था वो अच्छे तरीके से नहीं रखा गया। उसके अंदर एक ऐसा महिलाओं के अंदर सेंस हो जाता है हमें कि किस नीयत के साथ में हाथ रखा जा रहा है। और आप वही विनेश फोगाट, एक मिनट आइएगा भाई साहब, जब ज्वाइनिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर बजरंग पूनिया जी तो यूँ खड़े होते हैं, वहाँ पर यूँ पूरा अपना डोला शोला यूँ बना करके यूँ खड़े हुए हैं, ठीक है। वहीं पर विनेश फोगाट जी क्या कर रही हैं, राहुल गांधी जी के हाथ के अंदर ये जैसे कपल यूँ हाथ डालता है ना, यूँ हाथ डाल करके खड़ी हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब इस प्रक्रिया को मैं क्या गिनूं, जब आपको कंधे के ऊपर यूँ शाबाशी देता वो हाथ शोषण लग रहा था, ठीक है, और आज आप ये क्रॉस बना करके यूँ हाथ डाल करके राहुल गांधी खड़ी हुई हैं, ठीक है, तो क्या मैं ये गिनूं कि अपना शोषण आप खुद करवा रही हैं वहाँ? जिन बहन बेटियों के लिए आप खड़ी हुई थी, ठीक है, आप कह रही थी कि मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऐसा सेंस हुआ कि वो अच्छा नहीं था, अच्छे तरीके से नहीं रखा गया। और 1 मिनट नहीं, हैंडशेक करने का क्या तरीका होता है, अगर हैंडशेक करना है, ये हाथ मिलाया, 2 मिनट हिलाया, खत्म बात, ठीक है। लेकिन आप 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 7 मिनट तक आप यूं बना करके खड़ी रही हैं, ठीक है। तब आपको ये फील नहीं हुआ कि क्या इस लीडर के मन में कुछ कोई खोट है क्या? लेकिन शाबाशी देता हुआ हाथ आपको शोषण लगने लगा, तो केवल और केवल आपका पॉलिटिकल स्टंट था। इन सब चीज़ों से यही समझ में आ रहा है। देखिए, उनका पहले भी कांग्रेस से लगाव था, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि जिस तरीके से यहीं प्रगति मैदान में या यहीं कनॉट पैलेस पे धरना दे रही थी, उससे सारा साबित हो रहा है कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर गलत आरोप लगा रही थी। अगर उन जो यहाँ के हमारे देश के लोग हैं, देश का उनको एक इस नज़रिए से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो भारत की लड़की हमारे लिए मेडल लाके हमारे भारत देश के लोगों का सिर ऊंचा करने का काम करेगी। और वही अब जाके कांग्रेस पार्टी को बताइए, जो देश विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसका समर्थन कर रही, उसका हाथ थाम रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ है। मैं निंदनीय, बहुत ही गलत कहना चाहूँगा, बहुत ही गलत हुआ है ये। तो अगर वो हमारे भारत देश का अगर थोड़ा भी लाज रखती ना, तो पुनिया साहब का जो पैर देखे थे आप, वो तिरंगा नीचे था, उनका पैर ऊपर था। अगर वो थोड़ा भी भारत देश का लाज रखते ना, तो वो पैर वहाँ रखने के बजाय कहीं और
होता। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं देशद्रोही पार्टी, और देशद्रोही पार्टी में भी ये जाके बजरंग पुनिया शामिल हो चुके हैं। ये भी आने वाले समय में इनका विरोध अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के युवा इनका समर्थन कर रहे थे, इनको देख के अपने खेल को आगे ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है।